हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि इनवॉइस पैकिंग लिस्ट से जो आपको एक्सपोर्टर जो इनवॉइस पैकिंग लिस्ट देता है, उससे आपको शिपिंग इंस्ट्रक्शन आपको कैसे बनाना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नई-नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। और साथ में लोगों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन लोगों को भी फ्रेट फॉरवर्डिंग के बारे में पता चल पाए, क्योंकि आप वीडियो ज़रूर देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो जल्दी से 5000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए ताकि मैं आपको जो इस बोर्ड के बाद आपको जब हमारा एक अचीवमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मैं ये डिजिटल बोर्ड पे भी आपको समझा पाऊँगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप शिपिंग इंस्ट्रक्शन बनाएँगे इनवॉइस पैकिंग लिस्ट देखकर। कई बार क्या होता है कि एक्सपोर्टर आपको जो शिपिंग इंस्ट्रक्शन है वो बना के नहीं देता है, आपको खुद बनाना पड़ता है, या सीएचए बना के नहीं देता है, आपको खुद बनाना पड़ता है। तो कैसे आपको जो शिपिंग इंस्ट्रक्शन है वो बनाना है, जो शिपिंग लाइन में हम लोग सबमिट करते हैं बीएल ड्राफ्ट के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो मैं एक पहले पैकिंग लिस्ट बना लेता हूँ या इनवॉइस बना लेता हूँ, ठीक है। इनवॉइस पैकिंग लिस्ट सेम ही होता है, बस उसमें वैल्यू डली होती है, लेकिन जो हम लोग शिपिंग इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, मतलब बीएल ड्राफ्ट के लिए शिपिंग इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, वो बनाते हैं हम लोग पैकिंग लिस्ट से। तो मैं आपको पैकिंग लिस्ट बना के आपको मैं पहले दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपको जो शिपिंग इंस्ट्रक्शन है वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है इनवॉइस पैकिंग लिस्ट का। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको डॉक्यूमेंट जब हाथ में आया आपके पास पैकिंग लिस्ट का, तो आप समझ जाएं कि हाँ ये पैकिंग लिस्ट है, ठीक है। इस तरीके का इसका फॉर्मेट होता है, जो कस्टम का सभी एक्सपोर्टर्स के लिए सेम फॉर्मेट होता है पैकिंग लिस्ट, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मेट होता है, ठीक है। पोर्ट ऑफ रिसिप्ट, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पीओएल, पीओडी, और यहाँ पे मैं शॉर्ट में डाल दे रहा हूँ, आपको समझ आना है। पोर्ट ऑफ लोडिंग का मतलब, ये पीओएल का मतलब पोर्ट ऑफ लोडिंग, पीओडी का मतलब पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, और ये हो गया फाइनल डिलीवरी, ठीक है। ये इसके बाद यहाँ पे आता है आपका मार्क एंड नंबर। इसके अंदर यहाँ पे मार्क एंड नंबर, ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और यहाँ पे आपका ग्रॉस वेट, नेट वेट। यहाँ पे होगा शिपर, मतलब शिपर मीन्स एक्सपोर्टर, ठीक है। कंसाइनी, जो बायर है। नोटिफाई, कई बार क्या होता है सेम एज कंसाइनी भी होता है, कई बार यहाँ पे सीएचए का भी नाम भी डलवाता है, ठीक है, एक्सपोर्टर। तो यहाँ पे इसका जो बैंक डिटेल वगैरह होता है वो सारा कुछ डला होता है, और यहाँ से हमें जरूरत नहीं है, हमें शिपिंग इंस्ट्रक्शन के लिए इन चीज़ों की जरूरत होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे पैकिंग लिस्ट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा पैकेजेस कितने हैं, पैलेट्स कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मेंशन होकर मिल जाएगा। थोड़ा सा चेंजेस है, हल्का बहुत है इसमें, आप फॉर्मेट में देख लीजिएगा, लेकिन इस तरीके का ही होता है, आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं शिपिंग इंस्ट्रक्शन बना देता हूँ, उसका फॉर्मेट बना देता हूँ। ये मैं इसलिए आपको बना के दिखा रहा हूँ, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग शिपिंग इंस्ट्रक्शन बनाएंगे कैसे, ठीक है। अब आप बोलेंगे थोड़ा सा सेम ही लग रहा है, बट ये सेम नहीं होता है। शिपिंग लाइन का फॉर्मेट होता है वो चेंज होता है, पैकिंग लिस्ट में चीज़ें कुछ अलग तरीके से मेंशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लोगो वगैरह होता है, ठीक है, शिपिंग लाइन का इस फॉर्मेट में। लेकिन ये आपको वर्ड फाइल में बना रहा है, जब आपको बीएल ड्राफ्ट मिलेगा वो भी सेम इसी फॉर्मेट में होगा, लेकिन हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि वो कॉपी पेस्ट करके उसको आपको बीएल ड्राफ्ट बना के दे सके, अगर आप मैनुअल सबमिट कर रहे हैं तो। अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपका ये चीज का कॉलम आपको अलग अलग ऑनलाइन मिलेगा कि यहाँ पे चिपर डिटेल डालनी है, यहाँ पे कंसाइनी डिटेल डालनी है, या नोटिफाइड डिटेल डालनी है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें मिलेगा वैसल, ठीक है, वैसल का नाम। यहाँ पे आपको डालना है बुकिंग नंबर, बुकिंग नंबर, ठीक है। आपको जो बुकिंग नंबर मिला हुआ है, जो बुकिंग मिली हुई है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे वैसल जो आपको बुकिंग में मिला हुआ है, ठीक है।
यहाँ पे आपको पोर्ट ऑफ रिसिप्ट, पोर्ट ऑफ लोडिंग, यहाँ पे आपका आ गया पीओडी, और यहाँ पे आ गया आपका फाइनल डिलीवरी। ठीक है, फाइनल डिलीवरी। यहाँ पे हम आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है। यहाँ पे साइन वगैरह जो है वो होगा। और इसके बाद आपको मैं बताता हूँ आपको ये फिल कैसे करना है। यहाँ पे आपको शिपर डिटेल है, ठीक है, कंसाइनी, नोटिफाई, ओके। यहाँ पे ये डिटेल आपको यहाँ से यहाँ फिल करनी है। कंसाइनी डिटेल यहाँ से यहाँ डालनी है आपको, जो इनवॉइस पैकिंग लिस्ट में है। नोटिफाई में आपको यहाँ डालना है। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट हो गया। अब यहाँ पे जो वेसल डालना है वो आपको कहाँ से मिलेगा, जो आपको बुकिंग कॉपी मिली है। ठीक है, इसके बाद पोर्ट ऑफ रिसिप्ट आपको कहाँ से मिलेगा, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट से भी देख सकते हैं, या फिर आपने जो बुकिंग सबमिट की है उसमें से भी आप देख सकते हैं। पोर्ट ऑफ लोडिंग यहाँ से भी देख सकते हैं, और पीओडी यहाँ से देख सकते हैं। फाइनल डिलीवरी आप इसमें से भी देख सकते हैं, और आपको बुकिंग में भी मिल जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट नंबर, यहाँ पे जो भी मार्केट नंबर है, ठीक है, मार्केट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल देना है, ग्रॉस वेट, नेट वेट। अब यहाँ पे आप समझेंगे, यहाँ पे मार्केट नंबर आपने यहाँ का कॉपी कर दिया, यहाँ पे भी जो भी मार्केट नंबर लिखा हुआ है ये डाल देना पूरा एग्जैक्ट जो भी है। डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे किस तरीके से डिस्क्रिप्शन डालना है वो बताता हूँ मैं। अगर मान लो आपका जो शिपिंग बिल फाइल है वो पैकेजेस में है, ठीक है, पैकेजेस और पैलेट, ठीक है, अगर या बैग्स है, पैकेज की जगह बैग्स है, वो बैग्स पैलेट के अंदर पैक है। अगर पैकेजेस है, पैकेजेस आपका पैलेट के अंदर पैक है। मतलब आपको ये देखना है कि आपका जो शिपिंग बिल जो फाइल है वो किस पे फाइल है, 20 पैलेट्स पे फाइल है, या फिर 20 बैग्स पे, जो बैग्स हैं बैग की क्वांटिटी उस पे फाइल है। तो आपको सबसे पहले जो यहाँ पे वर्डिंग्स डालनी है, टोटल जो भी बैग्स है, जैसे 200 बैग्स पे फाइल है, ठीक है, 200 बैग्स, आपको इस तरीके से 200 बैग्स लिख देना है। ये वर्डिंग्स आपको जो शिपिंग बिल के ऊपर लिखा हुआ है उस हिसाब से लिखना है। अगर बैग्स पे फाइल है तो बैग्स लिखना है, 20 पैलेट्स पे फाइल है तो आपको पैलेट्स लिखना है। अगर 20 पैलेट्स, जैसे 20 पैलेट के अंदर आपका कार्गो पैक है तो आपको 20 पैलेट्स लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम जो लाइन लिखेंगे ब्रैकेट डाल के, जैसे मान लो अगर ये बैग पैलेट भी है, ये 200 बैग पैलेट के अंदर पैक है, ठीक है, लेकिन आपका जो शिपिंग बिल फाइल हुआ है वो बैग्स के ऊपर हुआ है, तो आपको क्या लिखना है, 200 बैग्स पैक्ड इन 20 पैलेट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट बंद कर देना है, 20 पैलेट्स ब्रैकेट बंद। अब आपका ये कवर हो गया। ठीक है, अगर मान लो अगर ये पैलेट में पैक है, ठीक है, वो सॉरी शिपिंग बिल जो है आपका पैलेट में फाइल है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये लाइन इसी तरीके से लिखी रहेगी, यहाँ पे आपको लिखना है 20 पैलेट्स। क्योंकि जब शिपिंग लाइन जब हमें शिपिंग इंस्ट्रक्शन देती है तो हमें यहाँ पे जो मे ऊपर जो लिखा होता है उसी के हिसाब से आपको जो शिपिंग इंस्ट्रक्शन है वो मैच करेगी शिपिंग बिल से। ठीक है, तो अगर आप अप्रूव भी कर देते हैं, लेकिन जब आप बीएल के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ जो करेक्शन है आपसे बोलेगी कि यहाँ शिपिंग बिल में ये है या फिर इसमें ये है, तो आपको चेंजेस लगेगा। ठीक है, तो वो क्या है कि आपका बीएल रिलीज नहीं हो सकता है, कई बार मतलब होल्ड कर देते हैं वो, उनको प्रूफ देना पड़ता है, बहुत काफी मतलब उसमें दिक्कत आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो उसका नीचे का डिस्क्रिप्शन है, जो इसमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ पूरा, वो आपको यहाँ पे उठा के यहाँ पे डाल देना इसके नीचे। ठीक है, इसके बाद इसका जो इनवॉइस पैकिंग लिस्ट नंबर है, इनवॉइस पैकिंग जो मतलब इनवॉइस नंबर है, ठीक है, इनवॉइस नंबर यहाँ पे आपका मेंशन होगा, यहाँ से आपको उठा के जो भी उसका नंबर है यहाँ पे आपको डाल देना इसके नीचे, इनवॉइस नंबर, ठीक है, और उसके बाद डेट। ठीक है, जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है उस तरीके से। इसके बाद हम लोग डालेंगे शिपिंग बिल नंबर और डेट। ठीक है, यहाँ पे शिपिंग बिल नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, आपको मिलेगा एक्सपोर्टर से, तो मतलब सॉरी सीएचए से, वो आपको शिपिंग बिल नंबर डाल देना है और यहाँ पे डेट डाल देना है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इसका जो शिपिंग इंस्ट्रक्शन आप बना सकते हैं, और इसी फॉर्मेट में आपको जो इसका शिपिंग लाइन का जो स्टेशनरी होगी उस पे उसके ऊपर आपको ये जो बीएल ड्राफ्ट है आपको मिल जाएगा। ये मतलब ये शिपिंग इंस्ट्रक्शन है, आपको जब शिपिंग लाइन को ये प्रोवाइड कराएंगे तब आपको बीएल ड्राफ्ट मतलब फर्स्ट प्रिंट आपको देगी। ठीक है, इसके बाद जो टर्म एंड कंडीशन फ्रेट प्रीपेड है, तो यहाँ आपको आपको फ्रेट प्रीपेड लिख देना है, फ्रेट प्रीपेड। अदरवाइज शिपिंग लाइन का जो फॉर्मेट होता है यहाँ पे जो उसमें लिखा होगा ऑलरेडी, अगर प्रीपेड फ्रेट प्रीपेड अगर आपने बुकिंग ली है तो। ठीक है,
तो आप इस तरीके से जो है शिपिंग इंस्ट्रक्शन आप बना सकते हैं और शिपिंग लाइन को सबमिट कर सकते हैं, अगर कोई CHA या आपको एक्सपोर्टर नहीं दे रहा है शिपिंग इंस्ट्रक्शन। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और किस तरीके से हमें शिपिंग इंस्ट्रक्शन बनाना है प्रॉपरली आपको मैंने गाइड कर दिया है। आपको दिक्कत नहीं आने वाली कहीं पे भी कि आपको शिपिंग इंस्ट्रक्शन बनाना नहीं आ रहा है इसलिए। तो एक चीज और है इसमें, अगर मान लीजिए आपका जो फ्री टाइम है, अगर फ्री टाइम भी शिपिंग लाइन ने दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसके नीचे आप इसी डिस्क्रिप्शन में, जैसे 14 डेज है तो आपको ये मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, लिखना आपको यहाँ पे 14 डेज फ्री टाइम एट डेस्टिनेशन। ठीक है, कितना भी अगर फ्री टाइम है, जितना भी है, 4 दिन है, 5 दिन है, 14 दिन है, 15 दिन है, वो लाइन आपको यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, अगर बाई चांस शिपिंग लाइन नहीं देती है लिख के, हटा देती है, तो आपको क्या है उससे एक लेटर ले लेना है फ्री टाइम का। ठीक है, फ्री टाइम सर्टिफिकेट जैसे बोलते हैं। तो इस तरीके से आप ये बना लेंगे इनवॉइस में से, सॉरी पैकिंग लिस्ट में से आप इस तरीके से शिपिंग इंस्ट्रक्शन आप कंप्लीटली बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, और ताकि मेरा मोटिवेशन मिलता रहे और मेरे को अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का और नए नए तरीके से आपको समझाने का तरीका भी मेरे को मिलता रहे। तो इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।